अभी भेज देता हूँ तुमको। अरे गया वो। इन द इन द नेम ऑफ गॉड बरी हिम टू द अंडर द अर्थ। इंसान ने अपने कंप्यूटर में देखने चाहिए। टी सेल रेफरेंसिंग। तुमने मुझे फोटो नहीं भेजी कल। ओके। ऑनलाइन आप लोगों ने ये पेज ओपन किया है, निशा एंड सफलता। निशा सफलता, ये पेज ओपन किया है आपने? Yes, yes, sir. I have opened it. ओके ओके, डन। अच्छा, अब आपको ना एक चीज यहाँ सीख, आज हम सीखेंगे सेल रेफरेंसिंग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। हमारे डेली लाइफ में भी थोड़ा बहुत यूज होने वाली चीज है सेल रेफरेंसिंग, तो आप ध्यान से देखो। सेल रेफरेंसिंग जी प्लीज लिंक फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। इश, ले लियो, 5 रुपए दो। है ना? देखो, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है क्वांटिटी लिखा हुआ है। क्या क्या कॉमोडिटीज है हमारे पास में? शुगर, बटर, फ्लावर। शुगर, बटर और फ्लावर, ये क्वांटिटी है ना? आपके पास 6 सप्लायर्स है। कितने सप्लायर्स हैं? 6 सप्लायर्स हैं, 1 to 6, राइट? अब हर लोगों ने कुछ अलग अलग क्वांटिटी खरीदी हुई है। सप्लायर वन ने 364 खरीदा, सप्लायर वन ने बटर जो है 391 खरीदा, और फ्लावर जो है वो 220 खरीदा। पर पीस का जो भी प्राइस है, आपको दिख रहा है ऊपर लिखा है 0.40, है ना? कितना लिखा है? 0.40। ठीक है, बटर का प्राइस कितना लिखा है? 1.20, 20 नहीं, 20। हाँ, फ्लावर का कितना लिखा है? 0.12। ठीक है, तो आप जब ये सारी चीजें देख रहे हो, या आपने जो लिखा है शुगर का प्राइस, बटर का प्राइस और फ्लावर का प्राइस, सो जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी चीज का टोटल निकालना है तो हम क्या करते हैं? इक्वल टू यूज करेंगे। कितना खरीदा आपने, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर पीस की प्राइस कितनी है, और एंटर। राइट? राइट है इतना? ऐसे ही करते हैं ना, आपके पर पीस का प्राइस कितना है और आपने टोटल कितना पीसेस खरीदा है। ठीक है, अच्छा आप करके देखो ये आंसर आता है क्या? 145। आगे। अच्छा, ठीक है। आपको पता है हम जब ड्रैग करते हैं चीजें तो अपने आप हो जाना चाहिए ना? चलो ठीक है। अब यहाँ पर मैं रख रहा हूँ ऐसे, और इसको ऐसे डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो आंसर नहीं आ रहा है। आप भी करके देखो। नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है ना? मुझे पहले ही पता था तुमको नहीं आएगा, तभी तुम इधर आए हो। डन? ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो। जब आपने ये मल्टीप्लाई किया, हम जब ये मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ध्यान से देखो।
सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, इक्वल टू का साइन, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 364 से ना। जैसे मैं 364 लिखता हूं यहाँ पर, तो 364 नहीं आता, क्या आता है, D6, क्योंकि 364 किसके अंदर है, उस सेल में है ना, उस सेल का एड्रेस क्या है, D6, ठीक है। एंड देन अगेन मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअली 0.40 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं जब इसको ऐसे क्लिक करूंगा 0.40, तो 0.40 नहीं आता है, D4 आता है, बराबर। और जब हम इसको एंटर करते हैं, अच्छा, इसका मतलब अब मेरे जो प्राइस क्वांटिटीज लिखे हैं शुगर के, कहाँ लिखे हैं, देखो D6 से लेके कहां तक लिखे हैं, D11। तो D6 भी किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए था, D4 से। आपका D7 भी किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, D4 से। यहां तक कि 8 9 10 11 जितने भी है D, वो किससे मल्टीप्लाई होंगे, D4। ये फिक्स है, बराबर, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको ड्रैग किया, तो D7 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, D5 से। यानी जब हम यहाँ ड्रैग करते हैं, तो ऊपर जो आपने किया था वो भी क्या हो रहा है, ड्रैग हो रहा है करके, वो भी क्या हो रहा है, ड्रैग हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखो D6 आ रहा है, यहाँ पर D7, हालांकि ये सारे मल्टीप्लाई किससे होने चाहिए थे, D4 से होने चाहिए थे। तो मुझे D4 को लॉक करना है, D4 को क्या करना है, लॉक करना है, यानी इसी से सब लोग क्या होने चाहिए, मल्टीप्लाई होने चाहिए। अब इसको लॉक कैसे करेंगे, तो जब हम D6 इंटू D4 लिखेंगे, तो आप D4 के साइड में जब आप रखोगे ना, लास्ट में D4 को, जिसको लॉक करना है उसको, आपके कंप्यूटर, आपके कीबोर्ड पे एक बटन है F4, है ना। तो जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो फंक्शन दबा के यूज करेंगे, FN बटन। आप ना F4 बटन प्रेस कर दो, तो जैसे ही F4 बटन प्रेस होगा, तो आप देखोगे D के पहले और 4 के पहले डॉलर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही डॉलर आया, आप क्या करो, एंटर करना। अब एंटर करके, अब फिर डबल क्लिक करना, देखो सारे प्राइसेस आ गए। अब ध्यान से देखो, यहाँ देखना फॉर्मूला बार पे, पहले वाला D6 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, D4 से। सेकेंड अगेन D7 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, D4 से। D8, D9, D10 और D11, यानी आपने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर वैल्यू को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये जो आप डॉलर प्रेस करते हो ना, ये 3 प्रेस होते हैं, कितने प्रेस होते हैं, 3 प्रेस। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेस करोगे, तो रो एंड कॉलम दोनों लॉक हो जाएगा, ना तो वो हॉरिजॉन्टली मूव होगा, ना तो वो वर्टिकली मूव होगा, याद रखना। अब दोबारा प्रेस करोगे, तो वो रो तो मूव होगा, लेकिन कॉलम मूव नहीं होगा। और थर्ड टाइम प्रेस करोगे, तो कॉलम वही रहेगा, रो मूव होता जाएगा करके। तो इसके 3 अलग अलग प्रेस है, ठीक है। तो देखो सिंपल है, देखो अगर मैंने फर्स्ट टाइम प्रेस किया है, तो रो एंड कॉलम दोनों लॉक हो गए, इतना। देखो D के पहले भी डॉलर आ गया, यानी 4 के पहले भी। D क्या है, कॉलम, 4 क्या है, रो। अगर मैं सेकेंड टाइम प्रेस करूं, तो सिर्फ रो फिक्स होगा, क्या फिक्स होगा, रो, यानी 4 नंबर पे ही रहेगा, कॉलम बदलते जाएगा, D का E हो सकता है, E का F हो सकता है, लेकिन रो नंबर हमेशा क्या रहेगा, 4। अगर मैं थर्ड टाइम प्रेस करूं, तो क्या चेंज हो जाए, कॉलम फिक्स रहेगा, यानी D पे ही रहेगा, तो D1 D2 D3 D4 D5 मूव होगा, लेकिन कॉलम किस पे रहेगा, D पे ही रहेगा, वो E पे बदलेगा नहीं। तो मुझे तो कितना करना है, मुझे इस बार रो और कॉलम दोनों ही फिक्स करने थे, इसके मैंने एक बार ही प्रेस किया करके। ये करके देखो, ऑनलाइन अंडरस्टूड, ऑनलाइन अंडरस्टूड। सर मेरी जो एंट्रीज है स्टिल वैल्यूज में आ रही है। आप मुझे स्क्रीन शेयर करोगे आपका, श्योर। ओके। आप नहीं नहीं, ये जो फॉर्मूला बार है ना, हाँ, वन इज इक्वल टू 364 इंटू D4। अब आप F4 बटन प्रेस करिए, फंक्शन दबा के प्रेस करना अगर आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हो तो, फंक्शन की प्लस F4 बटन। नो, इट्स गेटिंग ओनली $1, आप एक ही बार प्रेस करना है आपको। फंक्शन बटन होगा आपके पास में, कंट्रोल यस के सर बाद, आई। हाँ, फंक्शन प्रेस करके F4 दबाना।
नहीं आ रहा है क्या? ओके, एक काम करो, डी दिख रहा है आपको? डी हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ, तो डी के पहले जाओ, ऊपर ऊपर फॉर्मूला बार पे जाना, यहाँ नहीं, ऊपर फॉर्मूला बार पे जाइए, डी के पहले एक डॉलर प्रिंट करिए, शिफ्ट दबा के, और 4 के पहले भी एक डॉलर प्रिंट कर दीजिए। 4 यहाँ के पे पहले 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 मतलब डी के बाद 4 के पहले। हाँ, अब एंटर करिए, अब उसको ड्रैग करो, डन। तो आप ये अब कह रहे अपना हो कि चेक डी से करो। पहले, डी से हाँ पहले भी एक मतलब, डॉलर साइन आएगा एंड और 4 से हाँ, पहले भी एक डॉलर साइन आएगा। जब हम फर्स्ट टाइम प्रेस करते हैं ना, फर्स्ट टाइम, ठीक है। जैसे F4 3 प्रेस होते हैं, फर्स्ट टाइम हाँ प्रेस हाँ। करोगे तो रो एंड कॉलम दोनों लॉक हो जाते हैं। जब हम सेकेंड टाइम प्रेस करते हैं तो ओनली रो लॉक होता है, थर्ड टाइम प्रेस करते हैं तो कॉलम लॉक होता है। अब इन दिस केस तो मेरा 364 से लेके 365 एवरीथिंग शुड गेट मल्टीप्लाई विद 0.40, राइट? ठीक And है। 0.40 was written in D4, means column is also fixed and row is also fixed. So I have fixed it like row also and column also. ठीक है। ठीक है। आपका फंक्शन बटन शायद काम नहीं कर रहा है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मुझे थैंक ऐसे यू। लग रहा है। Okay. आया आपको? नहीं आया? मैं आ रहा हूँ। देखो, कितना ही बदल रही है, ये तो बदल रहा है, बट ये सारी मल्टीप्लाई कितने हो गई, कितने हो गई? यहाँ पर एक ही बार ना, एक काम करो, यहाँ पर shift दबा के dollar लगा के, आपका ना फंक्शन बटन काम नहीं होता। ठीक हो गया, 200 रुपए, 200 रुपया देना पड़ेगा। तो 200 रुपया वो लग जाएगा ना पीछे, 200 रुपये में शोल्डिंग करते, वही वेल्डिंग शोल्डिंग जो भी है। अब देखो, ध्यान से देखो यहाँ पर, अब बटर की प्राइस, बटर कितना है हमारे पास? 391। ध्यान से यहाँ देख लो एक बार आप, और उसका प्राइस पर पीस प्राइस कितना है? 1.20। ठीक है, तो यानी 391 शुड गेट मल्टीप्लाई विथ 1.20, राइट? करना नहीं है, करना नहीं है ना? एक चीज आता है तो स्मार्ट समझ गए सब लोग। हम क्या करेंगे, देखो यहां रख के ऐसे ड्रैग कर लेंगे, ऐसे आ गया आंसर। ठीक है, आ गया आंसर, लेकिन अब चेक करेंगे राइट आया है या रॉन्ग है। अच्छा देखो, एक इज इक्वल टू 391 शुड गेट मल्टीप्लाई विद दिस, आंसर तो रॉन्ग आ रहा है, राइट? अच्छा, फ्लावर का एक बार चेक कर लेंगे, इज इक्वल टू दिस गेट मल्टीप्लाइड बाय 0.12, आंसर कितना आ रहा है? 26.40। ठीक है, और ये इतना आ रहा है, ये तो प्रेजेंट सरकार हो गई, बढ़ते जा रहा है दाम। अच्छा, आपको पता है ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा अभी अभी ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, शुगर का प्राइस किस में लिखा हुआ है? D4। बटर का प्राइस किस में लिखा है? E4। और फ्लावर का प्राइस किस में लिखा हुआ है? F4। बराबर, इन सब में कॉमन क्या है? 4। यानी बटर का प्राइस किस में है? D4। आपके शुगर का प्राइस किस में है? D4। बटर का किस में है? E4। और फ्लावर का प्राइस किस में है? यानी आपका कॉलम बदल रहा है, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है? रो नहीं बदल रहा है। क्या नहीं बदल रहा है? रो। ध्यान से देखो ना, मुझे एक बात बताओ, शुगर का प्राइस का एड्रेस क्या है? D4।
इधर देख लो, बटर के प्राइस का एड्रेस क्या है, E4, और आपके फ्लावर के प्राइस का एड्रेस क्या है, F4। हेलो हेलो, कहाँ पर बैठे हो आप? 7:30 से तो क्लास चल रही है, आप सामने ही आपकी क्लास थी एकदम। डन, आ जाएगी अंशुल, आ जाएगी, डोंट वरी। मुझे लगा आप देख रहे हो कौन आ रही है ना। अब भी फोन करी, वही पहले ही फोन करी होती। 7:30 से चालू हो गई थी क्लास। अच्छा, बैठ जाइए आप, एक बार पहले ही फोन कर लेते हैं। तो D4 E4 F4, D4 E4 F4, तो मुझे फिक्स किसको करना है, 4 को, क्योंकि 4 नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन मेरे डी की वैल्यू चेंज हो रही है, ई की वैल्यू चेंज हो रही है, और एफ की वैल्यू चेंज हो रही है। अभी मैंने आपको 3 प्रेस बताए, याद रखो, है ना। डॉलर आप 3 तरीके से प्रेस करते हो, देखो, जब आपको लगे कि ना तो मुझे वर्टिकल मूव होना है, ना तो मुझे हॉरिजॉन्टल मूव होना है ना, या ना मतलब मेरा कॉलम भी फिक्स करना है और मुझे रो भी फिक्स करना है, एक बार F4 प्रेस करोगे। कितने बार प्रेस करोगे, एक बार। आपको लगेगा कि नहीं मुझे सिर्फ रो फिक्स करना है, जैसे मेरे केस में भी मुझे क्या फिक्स करना है, रो, क्योंकि जो बटर का प्राइस है वो भी किस में लिखा है, D4 में। मेरे जो फ्लावर का प्राइस है वो भी किस में लिखा है, D4 में। और जो मेरे शुगर का प्राइस है वो भी किस में लिखा हुआ है, D4 में, है ना। ध्यान से देखो, शुगर का प्राइस किस में लिखा हुआ है, D4। बटर का प्राइस, सॉरी, बटर का प्राइस किस में लिखा हुआ है, E4। फ्लावर का किस में लिखा है, F4। यानी क्या बदल रहा है, कॉलम बदल रहा है, आपका रो जो है वो फिक्स्ड है ना। तो क्या करेंगे, यहां पर जब आप फर्स्ट टाइम वाले पे रखेंगे, फर्स्ट टाइम दबाया था तो क्या हो गया था, रो एंड कॉलम दोनों लॉक हो गए थे, राइट। फर्स्ट टाइम जब हमने डॉलर दबाया तो क्या क्या लॉक हो गया, रो भी लॉक हो गया और कॉलम भी लॉक हो गया। यहां रख के F4 एक बार और दबा देंगे, है ना, सेकेंड टाइम। तो क्या होगा, आप लोग जिसका नहीं चल रहा है वो लोग डी के पहले से डॉलर हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि डी के बाद में क्या जाना चाहिए, ई के बाद में क्या आना चाहिए, एफ। वो डॉलर लगाने की वजह से कि वो आपको डी पे ही पकड़ के रख रहा था। तो मुझे लॉक किसको करना है, सिर्फ रो को, मुझे कॉलम को लॉक नहीं करना। अब देखो ध्यान से देखना, अब इसको एंटर करना, अब यहां रख के इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, आ गया राइट प्राइस। अब अगर मल्टीप्लीकेशन का सिनेरियो देखो, देखो यहां देखो, फॉर्मूला बार पे देख लो, D6 मल्टीप्लाई बाय D4, E6 मल्टीप्लाई बाय E4, F6 मल्टीप्लाई बाय F4। यानी क्या नहीं बदल रहा है, रो नहीं बदल रहा है, कॉलम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आया। 3 प्रेस होते हैं आपके लॉकिंग के, फर्स्ट प्रेस किया तो रो एंड कॉलम दोनों लॉक हो जाएगा, सेकेंड प्रेस किया तो रो लॉक होगा, थर्ड प्रेस किया तो कॉलम लॉक होगा। तो अकॉर्डिंग टू आपके सिनेरियो, आपके कंडीशन के हिसाब से आप चीजों को लॉक करो। समझ में आया, करके देखो आप। 500 रुपया दो तुम। नहीं नहीं, डी के पहले का हटाओगी ना। देख, डी के पहले अगर डॉलर लिखा है तो डी लॉक हुआ है, वहां पर रख के F4 एक बार प्रेस कर दो। ये टॉपिक आपको अब नहीं समझेगा, है ना, इसके बाद कभी जो हम करेंगे वो समझ जाएगा। लैपटॉप लाया आपने,
1 to 2 वीक्स, काफी टाइम हो जाएगा। ओ गॉड, बहुत टाइम हो जाएगा फिर तो। सीमा, एडमिशन यू आर? तो उनको बोलना कि अरेंजमेंट करवा के जाए, यहाँ कहीं एक आध पीसी लगवा के जाए, है ना। आज ऐसे बोल देना उनको। उनको बोलना, क्योंकि क्या होता है ना, एक्सेल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो फिर आपका रह जाएगा काफी। निशा डन? निशा डन? यस सर। निशा, ओके। लास्ट वाली रो नहीं हो रही है? लाओ इधर। पागल। काम पे क्या आती है ना सुबह सुबह, कुछ चीजें कॉमन सेंस भी होती है। अभिलाषा, क्या नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? वंशिका, आप उनके साथ बैठ जाओ ना पीछे। आज तुम खड़े नहीं थे, मैं आके पहले वही देखा। हो गया क्या ये? सिर्फ सम। पक्का? ऐसे घुमा के दिखाओ। सम निकाल लिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा। चलो। हाँ, इसकी। हाँ, याद नहीं मुझे, होती है। सर हम ये डायरेक्ट पाउंड के साइन से इसको लॉक कर सकते हैं ना? हाँ पाउंड वाले साइन से इसको लॉक करेंगे ना, अगर हमें किसी हाँ, कॉलम में। डॉलर डॉलर हाँ, डॉलर वाले। हाँ डॉलर सॉरी। हाँ 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 हाँ। ठीक है, ये वाली शीट ओपन करो। ठीक। इक्वल टू सम कर लो, क्या ही प्रॉब्लम है। CCF1 दिया हुआ है, तुमने वो ध्यान दिया नहीं क्या, पता नहीं। CCF1 करके मैंने आपको एक फाइल दी है। व्हाट्सएप पे भी दिया है तालीम, स्काइप पे भी दिया है तालीम। क्या कह रहा है ये? छूट मत बोलो तालीम। आई कैन अंडरस्टैंड। योर पावर, पावर इज इन नेगेटिव और पॉजिटिव? सेम ही है दोनों।
यार पहली बात तो ना 10 काम करने लगाओ मत। अगर तुम लोग एक्सेल की बैच ले रहे हो तो तुम्हारा ये बनता है कि तुम एक्सेल में जाके ऐड हो जाओ। तो तुमको रिमूव क्यों किया वो पूछो जाके, रितु मैम से जाके पूछो। याद करते होंगे तुम। अंशुल को लेके जाओ, फेवरेट मैम है उनकी। ठीक है, जाओ, ऐसे किसी को तरसाया मत करो। तो अब आपके पास में देखिए यहाँ पर शीट्स है। इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सीएफ का मतलब क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हम किसी को भी हाईलाइट करते हैं, है ना। जैसे कुछ आप लोग अगर कॉलेज में हो, आपकी अटेंडेंस नहीं हो रही है तो आपके अटेंडेंस पे रेड मार्क आ गया, है ना। आप लोग अगर फेल हो गए हो तो फेल को शायद रेड मार्क हो गया है। या कभी कभी ऐसा होता है ना, जिसने टारगेट अचीव कर लिया है ग्रीन कलर, अंडर अचीव किया है रेड कलर, ठीक है, मॉडरेट चल रहा है ऑरेंज कलर। ऐसे अगर हमें कुछ करना है तो हम ये यूज करें। आपको दिख रहा है यहाँ क्या लिखा है? हाईलाइट सेल्स। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा है। हाईलाइट सेल्स इफ इट इज लेस देन 18,000 एंड रेड कलर। कौन सा कलर बोला है? रेड कलर। सॉरी, क्या पूछा है? हाईलाइट सेल्स इफ इट इज लेस देन 18,000। देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, पहले होम टैब पे ही रहना है हमें। सबसे पहला हम पूरे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। चलो करो, क्षमा करना है। अच्छा हाँ तुम्हारा हाथ उसमें माउस पे दिखा नहीं ना, तुम पूरा संसार लेके बैठी हो। अब आपको कहां जाना है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। दिख रहा है यहाँ पर? इसको ऐसे क्लिक करो, एक बॉक्स ओपन होगा। हुआ? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो हाईलाइट सेल करके आया पहले, दिख रहा है? वहां पर आपको यूज क्लिक करना है लेस देन पे। किस पे क्लिक करना है? लेस देन पे। जैसे ही लेस देन पे क्लिक करोगे, यहां पर लिखना 18,000। क्या लिखोगे? 18,000 लिखा। आपका कौन सा कलर हो रहा है? रेड हो रहा है ऑटोमेटिकली। इन केस आपको ये रेड पसंद नहीं आ रहा है ना, आपने अपनी चॉइसेस है। तो यहाँ पर देखो आपके रेड कलर के नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स लिखा हुआ है, रखा हुआ है, इसको क्लिक करना। ठीक है, उसके नीचे एकदम कस्टम फॉर्मेट करके है, मिला आपको? कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो एक बॉक्स ओपन होगा। हुआ ओपन? एंड ऑटोमेटिक पे क्लिक करो ऐसे। अब आप इसमें से रेड कलर चूज कर सकते। अगर इसमें से भी नहीं पसंद आ रहा है तो नीचे देखो मोर कलर लिखा है, दिखा? इस पे क्लिक करो, कलर चूज करो। ठीक है, अपने हिसाब से लाल चूज करो। ओके कर दो, ओके करो, एंड ओके। देखो आपका टेक्स्ट सिर्फ रेड कलर में हो गया। आप देख रहे हो जो जो 18,000 से कम था वही हाईलाइट हुआ है, 16 एंड 17। डन? नहीं? बताओ, इतना धीरे धीरे स्टेप बताने पर नहीं हुआ तो गाना गाओ तुम, ये कहाँ आ गई मैं? देख, ध्यान से देख। अभी पहले तुम करने में बिजी रहती हो, देखोगी नहीं। हमने ये सेलेक्ट किया, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट किया आपने। आप यूज करना है क्या? लेस देन बोला है ना, लेस देन यूज करोगे। यहाँ पर 18,000 लिख दो। ठीक है, इन केस आपको अगर दूसरा कोई कलर चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करो, कस्टम फॉर्मेट में जाओ, या एक ऑटोमेटिक बटन है, इसमें से चूज कर लो कौन सा कलर चाहिए। ये भी नहीं चाहिए तो मोर कलर में जाओ और अपने हिसाब से अपना कलर चूज करो। स्टैंडर्ड में जाओ, कस्टम में जाओ, या बढ़ा दो, HSL कर दो। ठीक है, कैसे चाहिए बढ़ाओ इसको, या तो यहाँ पर लिखो
#19222D। ठीक है, ऐसे आपको करना है, करो, कुछ भी कर सकते हो ऐसे। ओके कर दो, वो पढ़ना पड़ता है। 3,500 कलर के नाम होते हैं। #19222D, #1613115D। गूगल पे सर्च कर लो, अपने आप याद करने की क्या जरूरत है। ऐसे जो भी कलर है उसको हेक्स बोलते हैं, HEX। हाँ, तो अगर कभी तुम्हें ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में करना है तो आप गूगल पर डालो HEX करके कलर नेम, जो भी कलर का नाम चाहिए, जैसे ब्लू कलर चाहिए तो HEX ब्लू, तो उसका कोड आ जाएगा, वो कोड आपके पेस्ट कर लो। समझ में आया पहला? ठीक है। सेकेंड Yes. क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हाईलाइट प्रोडक्शन, हाईलाइट प्रोडक्शन इफ इट इज इक्वल टू टारगेट। क्या क्वेश्चन है ये? प्रोडक्शन में मतलब इस यहां जो नंबर लिखा होगा यहां पर वो हाईलाइट होगा, यहां पर जो नंबर लिखा होगा यहां पर वो क्या होगा? हाईलाइट होगा। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्या होगा 27 लिखा होगा, कभी 26 लिखा हो सकता है, कभी 24, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, किया सेलेक्ट, अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे, इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन लेस देन की जगह इस बार क्या लिखेंगे? इक्वल टू। अब किसको इक्वल टू? अब यहां पर कोई नंबर तो नहीं लिखेंगे, ये बॉक्स चूज कर लेंगे सिर्फ। उस बॉक्स मतलब उस बॉक्स में जो नंबर लिखा होगा वो कलर करना है, तो मैंने वो बॉक्स चूज कर लिया। अब कौन सा कलर बोला था? ग्रीन कलर, तो यहां जाएंगे, ग्रीन वाला ले लेंगे, ठीक है ऐसे। ओके, तो देखो यहाँ 27 लिखा है, यहाँ 27 ग्रीन हो गया। अब मान लो अगर मैं इसको हटा के यहाँ पर 25 करके एंटर मार दूं तो 25 हो जाएगा, और अगर मैं 23 कर दूं तो 23 हो जाएगा करके। डन, समझ में आया? ठीक है, इतना करो। लाओ इधर लाओ, मैं कंप्यूटर फेंकू थोड़ा, मैं उसको ऐसे। रिमोट कभी कभी काम नहीं करता है, पता है घर का क्या करते हैं हम लोग? फेंकते नहीं है हम लोग। ये कहाँ जा रही हो तुम? किसने बोला यहाँ जाने के लिए? और 27 क्यों लिखा? अभी मैंने क्या बताया, हमको इसको चूज करना है। और यहाँ जाओ, यहाँ पे ग्रीन में चले जाओ, ग्रीन कलर दिया हुआ है ना, तो ठीक है। इसको ऐसे सेलेक्ट करी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, हाईलाइट सेलर्स, तो तुमने चेंज कर रखी है ये वैल्यू, हुई है, तुमने कुछ तो किया है इसमें। डन, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला थोड़ा सा कैसे है, हाईलाइट एक्चुअल इफ इट इज ग्रेटर देन इट्स बजट। ग्रेटर देन कि लेस देन है? ग्रेटर देन है ना? हाईलाइट यानी एक्चुअल को कलर करना है अगर उसकी वैल्यू बजट से ज्यादा हुई तो। अब जैसे यहाँ पर एक्चुअल कितना है 185, बजट कितना है 200, ये कलर नहीं होगा। यहाँ पर एक्चुअल कितना है 210 और यहाँ बजट कितना है 200, तो जहां पर भी एक्चुअल की वैल्यू बजट से ज्यादा हो गई उसको कलर करना है। यानी अभी हमें क्या करना है? कंपैरिजन। क्या करना है? कंपैरिजन। अब कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, हम हाईलाइट किसको करना है? एक्चुअल को। देख लो अभी इसको, पहले पहले हम एक्चुअल पे ऐसे क्लिक करेंगे, पूरा ऐसे आपने एक्चुअल पे क्लिक किया ऐसे, ठीक है। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन। अब किससे ग्रेटर देन? बजट से। अगर मैं सिर्फ बजट पे क्लिक करूं और येलो कलर करना है तो यहाँ पर येलो चूज कर लेंगे पहले, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही मैं चूज करूं, आपको दिख रहा है गलत आंसर दे रहा है। चलो ये तो राइट है 210, लेकिन 250 को भी कलर कर रहा है वो, बराबर। आपके 309 को भी कलर कर रहा है, 500, तो कलर तो सिर्फ 210 और 500 होना चाहिए ना, क्योंकि 210 और 500 ही बजट से क्या है? ज्यादा है।
लेकिन कलर उसको आपको क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि जब मैंने ये बजट चूज किया ना, आपको दिख रहा है यहाँ पर उसने $2 लगा दिए। तो $2 का मतलब ये वो सारे नंबर को पता है किससे कंपेयर कर रहा है? 200 से। तो आपको पता है ये जो पूरा बजट का जो डेटा लिखा है वो कौन से कॉलम में लिखा है? आई में। लेकिन रो तो बदल रहा है ना, I4, I5, I6। तो इसमें सिर्फ लॉक कौन होना चाहिए? कॉलम। रो लॉक होने नहीं चाहिए थे। तो ये 5 के पहले का डॉलर हटा दो। देखो जैसे ही हटा दिया मैंने, बराबर 210 जो 200 से बड़ा है वो सेलेक्ट हो गया, 500 जो 480 से बड़ा है वो सेलेक्ट हो गया, और ओके कर दिया, हो गया हमारा। अरे आ रहा ना। तो क्या ये तीनों अटेंडेंस डाला आपने? अटेंडेंस नहीं डाला। आपका नाम, प्रेजेंट, ऑफलाइन। ये तीन हमने किया ना, ये नीचे के तीन आप करो। इतना हो गया निशा आपका? इतना हो गया निशा आपका? यस सर, यस सर। ओके। और नीचे के तीन आपको करने हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है।